नाज़रीन, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ही बात की जा रही है कि आईन पाकिस्तान के ऊपर अमलदारी होनी है और आईन बहुत वाज़ेह है। कोई असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। वहां पे कोई जो पाकिस्तान का कानून आईन उसको नहीं रोकता। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उसके ऊपर आपने देखा इख्तिलाफी राय सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आई। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई भी राय सामने नहीं आई। लेकिन तलाल चौधरी साहब को आपने सुना, उनकी राय सुने। वो तो एक जो कानून हुकूमत ने पास किया जिसके ऊपर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के एक 8 मेंबर बैंक का, नाजरीन लार्जर बैंक का एक वाज़ेह फैसला आया हुआ है कि इसके ऊपर अमलदारी रोक दी गई है। उसको लेके क्या फरमा रहे हैं, सुने। कोई बेंच के फैसले कबूल होंगे जो नए कानून बनाने के जो बना है पार्लियामेंट का उसके मुताबिक होंगे, और ऐसा कोई इलेक्शन जो लाडले को लाने के लिए होगा वो अब कबूल नहीं करेंगे। तो चौधरी साहब, ये जो है देखा जाए तो हम क्या कहें कि ये बदनिजती ये है, लाइक क्या होने जा रहा है। क्योंकि परसों जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने वादा किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बताना है। कल जाहिर है इजलास कल हो जाएगा। इजलास के बाद जाहिर है एक बयानिया आ जाएगा, एक प्रेस स्टेटमेंट आ जाएगी। जो मेरे पास इतलात हैं चौधरी साहब, वो अभी आपके साथ शेयर करता चलूं। मेरी एक इनके लीडर से बात हुई, उन्होंने कहा जी, वो कहा जाता है ना कि मुहावरतन के जी हमें बेशक बैर अरब की बजाय बैरुल काहल के अंदर फेंक दें, जो मर्जी हमारे खिलाफ आपने जो हुक्म अहकाम लेके आने हैं, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है, जो मर्जी कह लें। इलेक्शन हमने इमरान खान को ये 14 मई को जो पंजाब के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उसके ऊपर हमने अमल दरामद नहीं करना। अब नाज़रीन मैं इसलिए कहा कि सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बहुत वाज़ेह है। अब जो एक प्रेशराइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये जो इस तरह के बयानात हैं जी, पता नहीं चीफ जस्टिस साहब खुदा न खास्ता और बाकी जो जजेस साहबान है वो किसी असर के ताबे सारे के फैसले करते हैं, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है या इसके अलावा कोई और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको सामने रखते हुए वो फैसला कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, किसी भी आईनी किसी भी कानूनी माहिर से आप बात करें, उनसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से, खासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो बहुत वाज़ेह है। वो आइन के ऐन मुताबिक है, पाकिस्तान के जो इंतखाबी कवानीन हैं उनके ऐन मुताबिक है। वो सारी की सारी चीजें वाज़ेह हैं। अब ये क्या करने जा रहे हैं वो तो कल हमें पता चल जाएगा, लेकिन इतलात यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करेंगे। जो लॉलीपॉप दिया हुआ है इन्होंने इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकात का या उनके साथ कोई निगोशिएशंस करने का, इतलात यही है कि ये जो सारे का सारा जो अमल किया गया उसका बुनियादी मकसद यही है कि टाइम गेन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है उसको जो है लिया जाए और मामला आगे बढ़ाया जाए। जी, अब ये जो पीडीएम है ना, ये आप तो दूसरों को समझते हैं ना बंद गली में, ये स्लोली ग्रेजुअली बल्कि बाग के वहां अंदर घुस गए कि कहीं जहां से निकल ना सके। अब 27 तक या तो अमल करें और 14 मई को इलेक्शन हो, जिसके लिए नून जो है उसने तकरीबन बायकॉट किया हुआ है, ना टिकट दिए हैं ना उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उस स्टोरी पे आएंगे। अच्छा जो साहब, एक स्टोरी शहर इक़्तिदार के अंदर नंबर 2। जी मैं कह रहा हूं कि वो स्टोरी पे हम बाद में जाएंगे। अच्छा चले, मैं कह रहा हूं कि अब जो कल के हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक मुझे बता रहे थे इन्हीं के बंदे कि जी हो सकता है हम खुद ही एक वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से करवाएं और वहां पे बंदे पूरे ना हो जाएं, उसके बाद फिर दोबारा एक नया लीडर ऑफ द हाउस जो है उस प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। और एक नया लीडर ऑफ द हाउस जब उस प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो फिर जाहिर है जब लीडर द हाउस नहीं होगा, हुकूमत कुछ अरसे के लिए इन ट्रांजिशन आ जाएगी, तो फिर किसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएंगे, कौन सी हुकूमत को बुलाएंगे सुप्रीम कोर्ट वाले, और वक्त जो है उसको हासिल किया जाएगा। एक साहब ये भी इतला दे रहे थे देयर इज ए पॉसिबिलिटी कम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है उनकी तरफ से इस्तीफा आ जाए कि जनाब आला हालात वाक़यात इस तरह है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है और मैं ये अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है उसको नहीं निभा सकता, लिहाजा मैं अपने इस ओहदे से अलहदा हो जाता हूं। इस तरह की खबरें जो हैं शहर इक़्तिदार के अंदर ये गर्दिश कर रही हैं कि हर मुमकिन जो है इसको इलेक्शन को डिले करवाना। जी
فرض کریں یہ اب یہ موقف لیتے ہیں کہ جی وہ چیف منسٹر پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس میجورٹی نہیں رہی تو وہ تو گھر چلے گئے، نیا الیکٹ نہیں ہوا، اور الیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بھی کوئی حمایت موجود نہیں ہے، لہذا اگر یہ صورتحال ہوگی تو اختیارات تو صدر کے پاس چلے گئے، وہ کہیں گے ہاں جی پیسے بھی دیتے ہیں، سیکورٹی بھی دیتا ہوں میں، اور الیکشن جو ہے 14 مئی کو یہ تو کرائیں اور باقی بھی کرائیں۔ جی یہ اب چوپڑیاں نالے دو والا کام نہیں چل رہا خابر صاحب، تسی جہاں برفانی پہاڑیاں دیکھیے نا وہ انڈیا دی سائڈ سے نے، بالکل پاکستان کے اندر نہیں ہے، وہ ساڑھے پنڈ دے نال ہی بارڈر نے سب کی کریے، پھر وہ تو نظر آپ اس کی وجہ سے کہ یہ نہیں مجھے کہہ سکتے کہ چودھری صاحب اے سی نہ لگایا کریں، بڑی ٹھنڈ آ رہی ہے، ادھر سے بڑی برف میں دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ کو جو ملک کے حالات ہیں آپ کو الیکشن کی طرف جانا ہے، یو ول ہیو ٹو ہولڈ الیکشن، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو دیر از نو کانسٹیٹیوشن، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کے رہنے کا جواز کوئی نہیں رہتا، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ جو حملے کر رہے ہیں عدالتوں پر اس کا آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، یو آر ان اے فکس۔ اب آپ کو اپنے جو آپ نے حرکتیں کی ہیں 1 سال اور اس سے پہلے سے اب وہ سارا واپس آ گئی ہیں، وہ اب آپ کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ جی اب آج آپ پرویز خٹک کی وائف کے افسوس کے لیے پہنچے ہو 3-4 بندے، اور کان میں پرویز لائی سے کہہ رہے کہ یار وہ گل بھی کرنی سی ذرا جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، یعنی یہ میرا اپنا اندازہ ہے، اور وہاں کیا ہوتے تو یاد صادق صاحب جو، تو ان کو چھوڑیں، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یہ سیاسی جماعتوں سے ملیں یا نہ ملیں، آئین اور قانون کے تحت اگر ایک دن ملک میں الیکشن کرانے ہیں جیسے سراج الحق نے کہا ہے کہ جولائی کی ڈیٹ پر سارے اتفاق کر لیں، پی ٹی آئی بھی کر لے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، 14 مئی کو نہ ہوں گے تھے 14 جون 14 جولائی، کیا فرق پڑے گا؟